Hello, my dear students. Welcome in this session of English teaching. Good morning, every one of you. आज हम लोग इस सत्र में यूपी बोर्ड क्लास 12th की फर्स्ट पोम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, जिसको सर हेनरी वाटर ने लिखा है, इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस पोम को पढ़ा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, पहले जाकर उसको पढ़ लीजिए। और उसके बाद आइए देखें कैसे लिखें एक्सप्लेनेशन। आप जानते हो 10 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन, कैसे इस पे अधिकतम मार्क्स मिले देखें। तो स्टेंजा ये है, दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज ऑफ फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। दिस मैन, यह आदमी, अर्थात प्रसन्न चरित्र वाला व्यक्ति, इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, दासता के बंधन से मुक्त होता है। अर्थात वह किसी का दास नहीं होता, किसी का सर्वेंट नहीं होता, किसी का गुलाम नहीं होता। ऑफ होप टू राइज, वह प्रगति करने की उम्मीद नहीं रखता है। और फियर टू फॉल, या पतन होने, नुकसान होने, बर्बाद हो जाने का कोई भय भी नहीं होता है। डरता नहीं है कि उत्थान होगा कि पतन होगा, ऐसी कोई चिंता नहीं करता। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप का लॉर्ड होता है, स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास वर्ल्डली पोजेशंस, सांसारिक वस्तुएं, रुपया पैसा धन दौलत इत्यादि नहीं होता, फिर भी अपने आप का लॉर्ड होता है, स्वामी होता है, मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, यहाँ ही होना चाहिए था, यह टाइप हो गया है। और उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ होता है, उसके पास संतोष होता है। आइए देखें कैसे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस, संदर्भ। अगर आपको पता चल जाए कि ये पोएम का लास्ट स्टेंजा है तब तो कंक्लूडिंग लिखिएगा, और ये पता चल जाए कि ये फर्स्ट स्टेंजा है पोएम का तब ओपनिंग लिखिएगा, और ना पता चले कुछ तब आप दिस स्टेंजा लिखिएगा। तो आप जानते हो ये लास्ट स्टेंजा है पोएम की, तो लिखेंगे दिस कंक्लूडिंग स्टेंजा हैज़ बीन सिलेक्टेड या टेकन फ्रॉम द ब्यूटीफुल पोम। अब पोम के पहले ब्यूटीफुल लगाएंगे, थोड़ा अलंकारिक हो जाएगा, सजावट अच्छा लगेगा। तो ब्यूटीफुल पोम, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जो भी टाइटल हो जिस भी पोएम का हो तो उसको कैपिटल में रखेंगे, हाईलाइट करेंगे, डबल इनवर्टेड कमा के अंतर्गत रखेंगे। तो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वाटन, तो जिस कवि के द्वारा रचित हो उस कवि का नाम लिखेंगे, कॉमा करके उसकी विशेषता, उस कवि की विशेषता देंगे। जैसे इनकी विशेषता है अ फेमस स्कॉलर एंड क्रिटिक ऑफ 17th सेंचुरी, एक प्रसिद्ध विद्वान और समालोचक, 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान और समालोचक, ये इनकी विशेषता है। कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग। अब इस स्टेंजा में, दिए गए स्टेंजा में किस बारे में है उसको एक या दो सेंटेंस में देना होता है। तो हियर इन दीज लाइन्स, तो इन पंक्तियों में द पोएट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ हैप्पी मैन, कवि एक प्रसन्न व्यक्ति के गुणों का वर्णन करता है। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। द पोएट सेज दैट अ हैप्पी मैन इज अ फ्री मैन, कवि कहता है कि एक प्रसन्न आदमी एक स्वतंत्र आदमी होता है। ही इज ऑफ अ फ्री नेचर, वह स्वतंत्र नेचर का होता है, स्वतंत्र विचार का होता है। ही इज नॉट द स्लेव ऑफ एनीबडी, वह किसी का दास नहीं होता है। ही इज नॉट द सर्वेंट ऑफ एनीबडी, वह किसी का नौकर नहीं होता है, वह किसी का गुलाम नहीं होता है। ही लाइक्स फ्रीडम द मोस्ट, उसको स्वतंत्रता सर्वाधिक प्रिय है। ही डज नॉट केयर फॉर प्रोग्रेस, वह प्रगति की चिंता नहीं करता है। केयर फॉर, चिंता करना, यानी ऐसी कोई आशा नहीं है कि वह प्रगति करे, उन्नति करे, विकास करे। ही डज नॉट फियर फ्रॉम फॉलिंग इन हिज लाइफ, अपने जीवन में वह
गिर जाने, पतन होने, बर्बाद होने से भी डरता नहीं है। ही हैज़ कंप्लीट बैलेंस ऑफ हिज थॉट्स, तो वह अपने विचारों का पूर्ण बैलेंस रखता है, संतुलन रखता है। पैराग्राफ चेंज करके यहाँ इसलिए रखना पड़ा कि स्क्रीन पर पूरा नहीं आ पाता। तो ही कंट्रोल्स ओवर हिज डिजायर्स, वह अपनी इच्छाओं को अपने बस में रखता है, वह अपनी इच्छाओं को बस में रखता है। कंट्रोल्स ओवर, डिजायर्स मीन्स इच्छाएं, तो अपनी इच्छाओं को वह नियंत्रण में रखता है, कंट्रोल करता है। ही इज ऑलवेज सेटिस्फाइड विथ व्हाट ही हैज, वह सदैव संतुष्ट रहता है, जो कुछ उसके पास होता है उससे वह संतुष्ट रहता है। ही मे बी पुअर, वह गरीब हो सकता है। ही मे नॉट हैव अ वर्ल्डली पोजीशंस, उसके पास सांसारिक वस्तुएं नहीं हो सकती हैं। बट ही इज द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन वह अपने आप का मालिक होता है, अपनी इच्छाओं का मालिक होता है, खुद का स्वामी होता है। ही इज द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, वह अपने आप का मालिक होता है। अब एक्सप्लेनेशन के बाद क्या लिखना होता है, जिसे आप हिंदी में लिखते हो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, उसके बाद विशेष लिखते हो, तो ऐसे ही इंग्लिश में लिखेंगे। आप जानते हो अब इस पे मार्क्स अधिक अंकित दिए जाते हैं, तो अब केवल रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब फुल मार्क्स मिलेंगे। तो नोट करके ऐसा लिख दें, पॉइंट 1 2 3, एक दो पॉइंट जो आपको आता है उस तरह से लिख दीजिए। अब इसमें द पोएम रिमाइंड्स अस द मैसेज ऑफ द भगवत गीता, तो कविता हमें भगवत गीता के मैसेज को, संदेश को याद दिलाता है। कविता हमें भगवत गीता से प्राप्त शिक्षाओं की याद दिलाता है। द पोएम इज हाईली इंस्पायरिंग, कविता बहुत ही प्रेरणादायी है। तीसरी पॉइंट में द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट, तो कवि हमसे कहना चाहते हैं कि कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम। कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। और चौथी पॉइंट में देयर इज प्रॉपर यूज या फाइन यूज ऑफ ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच इन द लाइन, तो इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार ऑक्सीमोरन का उपयुक्त प्रयोग किया गया है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, आप जानते हो, ऑल मीन्स सब कुछ, तो विरोध हो रहा है, इसलिए एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल इसमें ऑक्सीमोरन है। इसको एक बार सुनने के बाद आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। लर्न नहीं करना है, बस केवल सुन लेना है, निश्चित रूप से आप लिख पाएंगे। अगर पोएम ना पढ़े हो तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।